अगर आप औरतों को, स्त्री को एक अलग, एक गहरी दृष्टि से देखना चाहते हैं तो आपको यह सुनना होगा। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि एक दिव्य दृष्टि है जो स्वयं कृष्ण ने प्रदान की है। दुनिया उन्हें पहेलियों में उलझाती है, पर कृष्ण कहते हैं उन्हें पहेली की तरह नहीं, बल्कि सीक्रेट एनर्जी की तरह देखो, एक ऐसी ऊर्जा जो ब्रह्मांड को चलाती है। क्या आप इस सत्य को जानने के लिए तैयार हैं? औरतें सिर्फ शरीर नहीं हैं, वे चेतना हैं, वे ऊर्जा हैं, वे क्रिएशन की हार्टबीट हैं, हर धड़कन में जीवन का संगीत है। उनकी शक्ति को समझना आसान नहीं, क्योंकि वह बाहरी नहीं, भीतरी है। कृष्ण ने सिखाया कि एक औरत को समझना, उसके मन की गहराइयों को छूना, स्वयं डिवाइन को देखने जैसा है। वह खामोशी में महसूस करती है, वह बिना शब्दों के जवाब देती है। उसकी चुप्पी शोर नहीं, संवाद है। उसकी खामोशी एक जबान है, अगर आप सुनना सीखें। यह आत्मा की भाषा है, जिसे केवल एक शांत हृदय ही समझ सकता है। उसके अंदर 5 करंट्स हैं, 5 धाराएं जो उसके अस्तित्व को परिभाषित करती हैं। पहली है फेथ, विश्वास। यह उसका आधार है। जब वह विश्वास करती है तो पूरी प्रकृति उसके साथ होती है। दूसरी है सरेंडर, समर्पण। वह जब समर्पित होती है तो नदी की तरह सागर में मिल जाती है, अपना सब कुछ अर्पित कर देती है। तीसरी है इनसिक्योरिटी, असुरक्षा। उसकी कोमलता ही उसकी असुरक्षा का कारण बनती है। वह एक फूल की तरह है, जिसे सुरक्षा और सम्मान की जरूरत है। चौथी है बिलोंगिंग, अपनेपन की चाह। वह जड्ढें खोजती है, एक ऐसा स्थान जहां उसकी आत्मा को घर महसूस हो। और 5वीं है मिस्ट्री, रहस्य। वह एक गहरा सागर है, जिसे पूरी तरह कभी नहीं जाना जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। उसके विश्वास को कभी मत तोड़ो, क्योंकि जब तुम उसका विश्वास तोड़ते हो तो तुम उसकी आत्मा को चोट पहुंचाते हो। वह घाव शरीर पर नहीं, चेतना पर लगता है। लेकिन अगर तुम उसका विश्वास जीत लो तो तुम उसकी आत्मा की उस गहराई से मिलोगे जहां केवल सच्चाई और प्रेम का वास है। उसकी आजादी से प्यार करो। वह एक स्वतंत्र नदी है, उसे बहने दो। उसे पजेस करने की, उस पर अधिकार जताने की कोशिश मत करो। प्रेम अधिकार नहीं, आराधना है। जिसे तुम बांधते हो वह तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। अगर आप उसे, उसकी इस दिव्य ऊर्जा को ढूंढते हैं तो यात्रा बाहर नहीं, अपने भीतर शुरू करनी होगी। पहले खुद को स्थिर करें, अपने मन के तूफानों को शांत करें, अपनी डिजायर्स, अपनी कामनाओं को शांत करें। जब मन खाली होगा तभी तो उसमें दिव्यता उतरेगी। अपनी इंटेंट को, अपनी नीयत को शुद्ध करें। उसे पाने की नहीं, उसके योग्य बनने की कामना करें, वर्दी बने। जब आप तैयार होंगे, जब आपका हृदय प्रेम और सम्मान से भर जाएगा, तब वह आएगी तुम्हारी दुनिया में एक वरदान की तरह। ओन होने के लिए नहीं, किसी की मिल्कियत बनने के लिए नहीं, बल्कि रिकॉग्नाइज्ड होने के लिए, पहचानी जाने के लिए, जैसी वह है अपनी संपूर्णता में। यह कृष्ण का सिंपल लॉ है। यह प्रेम का, सम्मान का और दिव्यता का नियम है। उसकी स्पिरिट का, उसकी आत्मा का सम्मान करो और तुम डिविनिटी को, उस परम तत्व को छू लोगे। तो क्या अब आप औरतों को, स्त्री शक्ति को इन नई आंखों से देखने के लिए तैयार हैं? जय श्री कृष्ण।